खान के उनका ये कहना है कि 2 बजे के बाद भी सुनवाई जारी रहे, जब तक जमानत पर फैसला नहीं आ जाता तब तक सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन एनसीबी ने माफी मांगी है देरी से सुनवाई के लिए, क्योंकि एनसीबी दस्तावेज तैयार कर रहा था आर्यन खान की जमानत पर, और जमानत पर सुनवाई अब शुरू हो चुकी है। सौरभ अख्तानिया मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, देरी डिले क्यों हुआ? जी देखिए नेहा, सबसे पहले तो आज 11 बजे ये हियरिंग शुरू होनी थी और शाहरुख खान के तरफ से यानी कि आर्यन खान की तरफ से जो एडवोकेट्स थे, सतीश माने शिंदे या अमित देसाई हो और बाकी के जो एडवोकेट्स हो, वो सारे के सारे कोर्ट रूम में पहुंच गए थे। जज ने अपनी हियरिंग शुरू कर दी थी, लेकिन कल ही नेहा एएसजी अनिल सिंह ने, जो कि एनसीबी के लॉयर है, उन्होंने कहा था कि उनकी बॉम्बे हाईकोर्ट में एक तय हियरिंग है तो उनको आधे घंटे का समय लगेगा। तो उन्होंने कहा था कि 11:30-12 बजे तक मैं कोर्ट रूम में, सेशंस कोर्ट में आ जाऊंगा, तब आप ये हियरिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन देखिए 1:30 बजे एएसजी अनिल सिंह कोर्ट रूम में पहुंचे हैं। उसी बीच एनसीबी के ऑफिशियल्स ने कोर्ट को यह भी कहा कि एक नहीं 2 मामले थे जो एएसजी को रिप्रेजेंट करना था बॉम्बे हाईकोर्ट में, और ज्यादा दूर नहीं है। देखो बॉम्बे हाईकोर्ट से जो सेशंस कोर्ट की जो दूरी है वो हार्डली 5 से 10 मिनट की आप पैदल आ सकते हैं। तो अब जो है सुनवाई शुरू हो चुकी है। एएसजी अनिल सिंह अब अपना रिप्लाई फाइल कर रहे हैं। देखिए कल बहुत ही स्ट्रेटेजिकली जो तीनों आरोपी है, यानी कि आर्यन खान, अरबाज और साथ ही मुनमुन, इन तीनों आरोपियों के जो वकील ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अपनी दलीलें पेश की। लगभग 2 घंटे तक उन्होंने अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने क्या कहा कि ये एक कॉन्स्पिरेसी नहीं है और इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये 2 सबसे बड़े टेकआउट थे उनकी हियरिंग में। लेकिन जब कल एएसजी अनिल सिंह एनसीबी की तरफ से उन्होंने जब अपनी दलीलें पेश करना शुरू किया तो सारा जो सिचुएशन है वो पूरा बदल गया। बहुत ही ऊपर नीचे ये पूरा केस और ट्विस्ट एंड टर्न के साथ कोर्ट रूम के अंदर पेश किया जा रहा है। सबसे बड़ी जो बात कल एएसजी अनिल सिंह ने रखी वो थी व्हाट्सएप चैट्स। व्हाट्सएप चैट्स में ये पता चला कि आर्यन खान का इंटरनेशनल ड्रग पेडलर के साथ कनेक्शन है। व्हाट्सएप चैट्स में उन्होंने बड़े पैमाने पे यानी कि कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स खरीदने की बात की और ये व्हाट्सएप चैट में सामने आ रहा है, और उसके लिए MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी एनसीबी ने अप्रोच किया है। ये एक बड़ी बात रखी। उन्होंने ये भी कहा कि व्हाट्सएप चैट्स इतने इंक्रीमेंटिंग है कि हम ये ओपन कोर्ट में बता नहीं सकते, इसलिए आपको पूरा जो फाइल है, जत्था है जो व्हाट्सएप चैट का, वो उन्होंने कोर्ट के सामने, जज के सामने रख दिया। बाकी के जो आरोपियों के स्टेटमेंट है वो भी उन्होंने कोर्ट के सामने रख दिया। अब 5:30 बज चुके थे कल नेहा, तो 5:30 के बाद जज ने कहा कि देखिए आज ये पूरी सुनवाई नहीं हो सकती, आपकी जितनी भी दलील है वो हम कल सुनते हैं। अब 1:30 बजे का समय है जब नेहा अब ये हियरिंग शुरू हो चुकी है और एनसीबी के लॉयर ने अपनी दलीलें पेश करना शुरू किया है। उनका ये कहना है कि और वो 45 मिनट्स लेंगे, आधे घंटे से 45 मिनट्स का वो समय लेंगे अपनी दलीलें पेश करने के लिए। देरी से सुनवाई शुरू हुई तो देरी तक चलेगी जब तक फैसला नहीं आ जाता, क्योंकि अब अगले 3 दिन तक कोर्ट की छुट्टी है। दूसरा सवाल ये कि अगर डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के तौर पर व्हाट्सएप मैसेजेस को नहीं रखा जा सकता है तो क्या इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के तार खंगालने के लिए मनी ट्रांजैक्शंस एज डॉक्यूमेंटेड प्रूफ इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए सबसे पहला सवाल मैं एविडेंस के ऊपर उसका जवाब देता हूं नेहा। देखिए व्हाट्सएप चैट सिर्फ कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होते। अगर आप किसी भी तरह के कहीं के भी व्हाट्सएप चैट्स लेके आएंगे और वो कोर्ट में कहेंगे कि देखिए व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर आप उसे सजा सुनवाए, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब इसमें क्या होगा नेहा, कोरोबोरेटेड यानी कि सारे जो सबूत है उसे एक साथ इकट्ठा करके फिर वो व्हाट्सएप चैट्स को कोर्ट के सामने पेश करना है। अब ये कि ये अभी तो करना नहीं है नेहा, अब तो ये एविडेंस के तौर पे बेल को रिजेक्ट करना है, ये एनसीबी का मकसद है। जो प्रूव करना है जब ट्रायल में ये मैटर जाएगा 3 महीने बाद, जब एनसीबी इस पूरे मामले में चार्जशीट फाइल करेगी, सारे आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी, कोर्ट में ये मैटर जाएगा, वो तब की बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स कोर्ट्स में एडमिसिबल नहीं होते, आपको पूरा कोरोबोरेटेड एविडेंस देना हो। अभी का जो रिप्लाई चल रहा है नेहा, अभी की जो मैं अभी बात करूं तो एनसीबी इस पूरे मामले में फिर से जो लॉयर है एएसजी वो अपनी दलीलें ये पेश कर रहे हैं कि ये इंटरनेशनल रैकेट है। आप इसे ये नहीं कह सकते कि बाकी के आरोपियों का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अगर अरबाज खान आपका बचपन का दोस्त है तो आप उनसे ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था कि अरबाज मुझे पार्टी में कहां लेके जा रहा था, क्या अरबाज के पास कोई ड्रग्स था नहीं, क्योंकि उनका ये कहना है कि मन्नत से साथ में ही निकले थे अरबाज और आर्यन खान, और साथ में 2 लोग और थे।
तो ये सारी दलीलें एनसीबी की तरफ से पेश की जा रही है। रहा सवाल कितने दिन अब आर्थर रोड जेल के अंदर आर्यन खान को रखा जाएगा। देखिए, क्वारंटाइन से तो बाहर निकल गए हैं और अब आम कैदियों के साथ आर्यन खान इस जेल में रह रहे हैं, तो अब कितने दिन और रहना पड़ेगा। देखिए नेहा, अगर जो आज बेल की सुनवाई नहीं होती, अगर आज डिसीजन नहीं आता, 3 दिन नहीं पूरे 5 दिन से ज्यादा का समय उनको आर्थर रोड जेल में रखना पड़ेगा। हमारे पास सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट की ऑर्डर कॉपी है। उन्होंने ये कहा है कल दशहरा है, सैटरडे को छुट्टी है, संडे को छुट्टी है, फिर मंडे को भी छुट्टी है। यानी कि अब अगर जो अगली सुनवाई होती है वो सीधे ट्यूसडे और वेडनेसडे पे जाएगी और वो भी गारंटी नहीं कि उस दिन आपको बेल मिल ही जाएगी। अगर फिर तभी बेल नहीं मिलती तो आपको हाईकोर्ट में अपील करना है। हाईकोर्ट में अपील करोगे तो दोबारा से पूरा वो प्रोसीजर होगा। आप अप्लाई करिए, फिर एनसीबी से रिप्लाई मांगा जाएगा, फिर उसके ऊपर दलीलें पेश की जाएगी। तो बहुत कठिन रास्ता है आगे का। अगर आज उनको राहत मिल जाती है, नहीं तो बहुत लंबे दिनों के लिए, बहुत लंबे समय के लिए आर्यन खान और बाकी के आरोपियों को आर्थर रोड जेल के अंदर रहना पड़ेगा। आर्थर रोड जेल मुंबई का सबसे बड़ा जेल है, जहां पर सिर्फ पेटी क्रिमिनल्स नहीं, देखिए चोरी मारी के तो आरोपी आते ही है, लेकिन हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स भी आर्थर रोड जेल के अंदर है। नियम और कानून बेहद ही सख्त और कड़ा कानून है नेहा अंदर जेल का। 6 बजे आपको उठना है और शाम को 6 बजे बैरक के अंदर चले जाना है। पूरे दिन आपको जेल का खाना खाना है। जेल के सोर्सेज ने हमें बताया है कि आर्यन खान को जेल का खाना पसंद नहीं आ रहा, उसके लिए उन्होंने मनी ऑर्डर से कूपन्स खरीदे हैं। देखिए, जेल में पैसे नहीं चलते, जेल के अंदर कूपन चलते हैं। तो मामले में इन्वॉल्व करना, इसकी क्या वजह है? इसके पीछे क्या दलील दी गई है? एमईए क्यों अब इस पूरे सीन में सामने है? जी देखिए, इसमें ये बातें हैं नेहा, जो व्हाट्सएप चैट्स, आर्यन के फोन को जब जब्त किया गया तो एनसीबी को कई सारे व्हाट्सएप चैट्स मिले। अब एनसीबी ये नहीं बता रही कि ये व्हाट्सएप चैट्स अभी के हैं या पुराने हैं, लेकिन सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि काफी पुराने हैं, जब आर्यन खान फॉरेन में स्टडी कर रहे थे। अब इसमें क्या कहा गया है नेहा, मैं आपको बता दूं। इसमें ये कहा गया है कि आर्यन खान एक इंटरनेशनल ड्रग पेडलर है, उसके साथ व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं। व्हाट्सएप चैट में क्या चैटिंग हो रही है? यही चैटिंग हो रही है कि ड्रग्स के खरीदने की बात करी हो रही है। और देखिए, वो एनसीबी ने कल अपने दलीलों में साफ तौर पे कहा कि स्मॉल क्वांटिटी नहीं है, कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स खरीदने की बात हो रही है। फिर उसका पेमेंट कैसे करना है, कौन से मोड ऑफ ट्रांजैक्शन से पेमेंट करना है, इसकी बात हो जा रही है। तो अब एनसीबी क्या कर रही है, क्योंकि एक फॉरेन लैंड है, अब फॉरेन लैंड में एनसीबी सीधे तो जा नहीं सकती, इसलिए वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मदद लेगी। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी सीधे इस पूरे मामले में नहीं कूदेगी। मैं आपको बता दूं नेहा, पहले एनसीबी को सारे एविडेंस एमयू को देना होगा, प्रॉपरली उनको प्रूफ देना होगा कि देखिए ये बहुत ही सीरियस केस है, ड्रग्स को लेकर बात है, बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, बड़ा सिंडिकेट है, तो हमें इस पूरे मामले की जानकारी और इन्वेस्टिगेशन इकट्ठा करने के लिए फॉरेन लैंड में जाना है, इसके लिए आपकी सपोर्ट लगेगी। लेकिन एमईए का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है वो एनसीबी की मदद करेंगे या नहीं, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है कि आप सीधे एमईए के पास चले गए और वो आपको मदद करेंगे फॉरेन लैंड के लिए। पहले एमईए सारी जो एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन है वो सारी इन्वेस्टिगेशन की जानकारी इकट्ठा करेगी, देखेगी कि सच में क्या एनसीबी को वहां पर जाने की जरूरत है, और वहां पर जाके वो फॉरेन लैंड में जाके वो इन्वेस्टिगेशन करेगी भी, तो वहां पर जाके उनको क्या हासिल होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब एनसीबी ने कोर्ट में तो कह दिया कि एमईए को हम अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन क्या एमईए एनसीबी की मदद करेगी? क्या सच में इस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है फॉरेन लैंड में जाके करने की? कई साल पुराना एक चैट्स है नेहा, तो अभी भी क्या वो ड्रग पेडलर वहां पे होगा या अभी उनको कोई सबूत वहां से मिलेंगे? तो ये एक जांच का विषय है, क्योंकि देखिए अभी काफी शुरुआती तौर पर ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी तो सिर्फ बेल के ऊपर ये हियरिंग चल रही है कि बेल उसकी रिजेक्ट की जाए। एनसीबी की दलीलें साफ है नेहा, उनका यही कहना है कि अगर इसमें से किसी भी एक आरोपी को अपने बाहर छोड़ा तो सारे एविडेंस को ये लोग हैम्पर करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में तकलीफ आ सकती है, इसलिए यहां पर किसी को भी बेल पर ना छोड़ा जाए। सौरभ, यानी कि आर्यन खान के लिए राह आसान नहीं है, लंबा वक्त उन्हें आर्थर रोड जेल में काटना पड़ सकता है, क्योंकि एनसीबी की पूरी तैयारी है और यही वजह है कि जो दलीलें एनसीबी की ओर से दी गई हैं, और हमने देखा है किस तरीके से लगातार सुनवाई पर सुनवाई हुए जा रही है, जमानत पर कोई फैसला जल्द नहीं आ रहा है, यानी कि एनसीबी अपने एंड पर हर वो तैयारी, हर वो सबूत, हर तरीके से सुनिश्चित करना चाहती है कि कहीं आर्यन खान लेट लूज ना हो जाए। जी देखिए नेहा, बड़ी जानकारी कोर्ट रूम से अंदर सामने आ रही है
कल एनसीबी की जो रिप्लाई के आधार पर आर्यन खान के एडवोकेट्स ने ये कहा था कि आर्यन खान के पास से तो कोई ड्रग्स मिला नहीं था, आर्यन खान के पास से कोई कैश मिला नहीं था। अरबाज खान भले ही उसके बचपन का दोस्त है, लेकिन अरबाज खान अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए ड्रग्स लाया था। लेकिन अब एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने साफ कहा है कि जो ड्रग्स वहां पर मौजूद था सिर्फ अरबाज खान के लिए नहीं था। मैं दोबारा आपको कह दूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी एनसीबी ने कोर्ट में रखी है कि जो ड्रग्स उस क्रूज शिप से बरामद हुए हैं, जो बाकी के आरोपियों के पास से बरामद हुए हैं, जो अरबाज खान के एडवोकेट कोर्ट में कह रहे थे कि सिर्फ अरबाज मर्चेंट ये कह रहे थे कि सिर्फ वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए ड्रग्स को वहां पर लेके आए थे, तो ये बात नहीं है। पंचनामा होता है। देखिए, कोई भी केस जब सॉल्व होता है तो स्पॉट पंचनामा करना बहुत जरूरी होते हैं। जो विटनेसेस होते हैं वो जाके पंचनामा करते हैं। तो पंचनामे की पूरी कॉपी अब एनसीबी ने कोर्ट रूम के सामने रखी है और उनका कहना है कि जो ड्रग्स था वो सिर्फ अरबाज मर्चेंट के लिए नहीं था, उसको कंज्यूम करने वाले थे आर्यन खान ही। ये तो हमने रेड्स पहले कर दी, उसके लिए आर्यन खान वो ड्रग्स को कंज्यूम नहीं कर पाए, अरबाज मर्चेंट उस ड्रग्स को कंज्यूम नहीं कर पाए। उनका ये कहना था अगर शिप वहां से निकल जाती, ये बीच समंदर चली जाती और ये पार्टी शुरू हो जाती तो आर्यन खान समेत बाकी के आरोपी इस ड्रग्स को कंज्यूम करने वाले थे। तो ये बड़ी जानकारी अभी कोर्ट रूम से सामने निकल के आ रही है। तो लगातार नेहा यही कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल बाकी के जो तीनों एडवोकेट्स ने जो जानकारी कोर्ट रूम में दी थी वो बेहद साफ थी। उनका ये कहना है, एक कि ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, दो कि ये जो आरोपी आपने पकड़े हैं उनका कोई इंटर कनेक्शन नहीं है। लेकिन बार बार एनसीबी कोर्ट में यही दलील पेश करी है, यही प्रूव करना चाहती है कि सारे के सारे जो आरोपी है उनका सारों का एक पूरा कनेक्शन है। वो एक रेव पार्टी करने वाले थे, घर से साथ में निकले थे, ड्रग्स लेके निकले थे, उनको पता था हमारे पास ड्रग्स है और उस पार्टी में वो ड्रग्स को कंज्यूम करने वाले थे। और ये दलीलें अब कोर्ट रूम में पेश हो रही है। नेहा, सौरभ, जो ताज़ा जानकारी आप दे रहे हैं उसके मुताबिक इंटरकनेक्शन है यहाँ पर अरबाज का, आर्यन खान का, लेकिन इन सबको प्रूव करने के लिए अभी तक व्हाट्सएप चैट्स को खंगाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि लंबे वक्त से दोनों एक दूसरे को जानते थे। लेकिन पर्सनल पोजेशन में ना मिलना ड्रग्स का और सिर्फ कनेक्शन साबित करना और सिर्फ ये कहना कि लंबे वक्त से दोनों कंज्यूम कर रहे थे, इस तरह की गतिविधियों में लिप्त थे, किस तरीके से इस केस को जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो देख रहे हैं? देखिए, बचाव पक्ष के वकील इस केस को बड़े ही सिंपल वे में पेश करना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि देखिए, और नेहा मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि स्ट्रेटेजी बहुत सही थी। कल जिस तरीके से दलीलें कोर्ट रूम में सारे एडवोकेट ने पेश की वो काबिले तारीफ थी। ऐसी दलीलें हमने पहले नहीं देखी थी, क्योंकि हर एक का जो इंटेंशन था वो साफ था। एक दूसरे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आर्यन खान ने कह दिया, अरबाज खान, मानता हूं कि अरबाज खान मेरा दोस्त है, 15 साल से मेरी दोस्ती है, लेकिन क्रूज शिप पार्टी पर वो ड्रग्स लेके आने वाला था वो मुझे नहीं पता था। मुझे तो सिर्फ एक दिन पहले इनवाइट किया गया था, मेरे पास तो क्रूज शिप की टिकट तक नहीं थी, ना मेरे पास कुछ पैसे थे। ठीक है, ये आर्यन खान ने कह दिया। उनका ये कहना है कि मेरा व्हाट्सएप चैट्स आप देख रहे हो वो तो कई साल पुराना है, उसका इस ड्रग्स सेट से लेना देना कुछ नहीं है, इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। अरबाज खान के वकील खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि मैं आर्यन को जानता हूं,